नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं परावैद्युत। ठीक है, परावैद्युत क्या होते हैं? तो दे आर लाइक इंसुलेटर्स। ये कुचालक की तरह होते हैं, यानी कि इसमें से करंट का फ्लो, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है जनरल रूप में, सामान्य रूप में। हालांकि डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर में थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है, लेकिन सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स हमारे इंसुलेटर की तरह होते हैं, इसमें कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, वी यूज़ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर्स। जो अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक्स का यूज करेंगे। हम इसका यूज़ करते हैं कैपेसिटर में, और भी जगह यूज़ होता है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एक होती है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इन जनरल हम देखें तो वी यूज़ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर, संधारित्र में ही यूज होता है। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल को ज़रा समझिएगा। नीचे मैंने क्या लिया है, ये ग्रीन कलर से मैंने एक ली है। ये जो ग्रीन कलर से आपको ये दिख रहा है, ये एक मेटल का पीस है, एक धातु का टुकड़ा है। ठीक, इस धातु के टुकड़े को हमने किया गया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पे होता क्या है, इसमें आवेश इंड्यूस होते हैं, यानी आवेश प्रेरित होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे है? यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रहा होगा, मान लीजिए बड़ा सा प्लस चार्ज है, यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है, ऐसी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो ये जो प्लस वाला चार्ज है, ये धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को इस साइड की ओर आकर्षित करेगा। तो जब इस साइड की ओर ये आकर्षित करेगा ग्रीन कलर से नेगेटिव को, तो यहाँ पर रेड रेड आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, कमी होने के कारण क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्टर में इस तरह से आवेश प्रेरित होते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है। इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। ये होती है कंडक्टर की खासियत। बात समझ में आ रही है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाती हैं, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सिर्फ वैद्युत स्थैतिक स्थितियों में ऐसा होगा, जब किसी कंडक्टर यानी चालक के अंदर से धारा का प्रवाह हो रहा होगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो नहीं होगी। जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होगा, वैद्युत स्थैतिक कंडीशन है, उस समय एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। उसका एक कारण ये भी है कि इस तरह से इंड्यूस होते हैं, चार्ज प्रेरित होते हैं, कि वो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हैं। यूँ कह लें, सपोज़ हमारी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई एक्सटर्नल, ई एक्स टी, और कुछ ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई इंड्यूस कि वो बाय के बराबर हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स के साथ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे डाइलेक्ट्रिक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय विद्युत क्षेत्र। अब मान लीजिए हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को रखा, ये ग्रीन कलर का डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा, तो इसमें भी सेम चीज़ होती है। मान के चलिए इसमें भी वही चीज़ होगी। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए बड़ा सा होगा, ये निगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इधर के निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी डाइलेक्ट्रिक के केस में भी, लेकिन पूरी तरह से जीरो नहीं कर पाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्स टी मैं लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल रेड्यूस, यानी घटेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल रेड्यूस बट नॉट बिकम ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। ये एक खासियत है डाइलेक्ट्रिक की, और इसी खासियत का हम यूज करते हैं कैपेसिटर के अंदर। अब जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो हमारे होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत, वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर यानी कि ध्रुवीय, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत।
और एक हमारे जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल हम ले लें पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जल ले लीजिए, पानी सबसे अच्छा पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है। पानी ले लीजिए H2O, HCl ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और आप ले सकते हैं अमोनिया ले सकते हैं, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए पोलर डाइलेक्ट्रिक के, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत के। अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं। जितनी भी आपको नोबल गैसेस मिलेंगी, अक्रिय गैसें, वो पूरी की पूरी नॉन पोलर होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, ठीक। ये सारी हो गई हमारी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और आपको मिल जाएगा जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक। ये सब जो हैं ये किस में आती हैं? हमारी नॉन पोलर में, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में आती हैं। अब समझेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, थोड़ा सा अंदर जाकर बात करेंगे कि वास्तव में होता क्या है। देखिए, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारा होता है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, उसमें होता क्या है कि जो हमारा सेंटर होता है, केंद्र, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस are separated स्पेलिंग में कुछ दिक्कत होगी, देख लीजिएगा, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है भाई? पोलर डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखिए, अगर हम एक स्लैब लें, एक डाइलेक्ट्रिक की कोई स्लैब लें, कोई टुकड़ा लें, और उसके अंदर हम जाकर देखें एटॉमिक लेवल पर, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ऐसे कुछ एटम हमने बनाए, तो होता क्या है पोलर डाइलेक्ट्रिक में, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत में, कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनके जो सेंटर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, वो थोड़े दूरी पर होंगे। थोड़ा सा और सही से बनाते हैं ताकि और फील आए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके बनाते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये दिखेंगे जनरली बुक्स में भी। तो इनके जो सेंटर होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। देखिए, सपोज करिएगा, ऐसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है, रैंडम होते हैं, रैंडमली। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई आवेश अपोजिट हो, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है आवेश, अगर ये कुछ दूरी d पर स्थित हों तो ये क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, p वेक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, p वेक्टर कहते हैं। उसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू डी। डी वेक्टर आप लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में ऐसे लिखते हैं। ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो वो क्या बनाते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो ये संरचना हमारी होती है सेंटर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। पहले हम समझते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर भी देखेंगे कि होता क्या है इसमें। ये बात समझ में आई? ये पोलर डाइलेक्ट्रिक की पहचान है। अच्छा, ये होता कैसे? थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि ये होता क्या है वास्तव में।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास HCl हो, HCl, तो HCl में याद होगा आप लोगों को कि जो क्लोरीन होता है, HCl जो है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक, हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इंड्यूस करता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसके पास रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस वजह से होता क्या है ना कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है, केंद्र, वो एक जगह ना होकर कुछ दूरी पर हो जाता है। ऐसा नहीं कि 1 आध मीटर की दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है, लेकिन कुछ दूरी पर हो जाता है। तो जहाँ दो चार्ज अपोजिट अगर हों, प्लस और माइनस, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, तो ये क्या बनाते हैं, कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, ये क्या था, नॉन पोलर था, सॉरी पोलर था। अब हम नॉन पोलर की तरफ चलते हैं, उसमें क्या होता है। अगर आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, नॉन पोलर अध्रुवी की, तो उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है, उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर है ना, केंद्र जो हैं, वो एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एटम में पॉजिटिव यहीं, निगेटिव यहीं, पॉजिटिव यहीं, निगेटिव यहीं, पॉजिटिव का सेंटर, निगेटिव का सेंटर, पॉजिटिव का सेंटर, निगेटिव। इसमें आपको जो पोलर होगा, सॉरी नॉन पोलर, उसमें आपको ऐसे ही दिखेंगे, सेंटर दोनों के एक ही बिंदु पर लाई करेंगे। इसका एग्जांपल अभी आपने ऊपर देखा था, हमने नॉन पोलर में क्या लिया था, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया था। तो भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम तो हैं, दोनों एटम सेम, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर जो हैं वो आपस में समान दूरी पर ही स्थित होंगे, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। तो इस वजह से जो हमारा निगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह लाई करता है। वास्तव में पॉजिटिव चार्ज तो स्थित होते हैं, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर बवंडर की तरह एकदम चारों ओर वेव के रूप में, तरंगों के रूप में नाचते रहते हैं प्रोटॉन के चारों ओर। उसकी जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि दोनों का सेंटर लगभग सेम मिलता है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे पोलर में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में, कि द सेंटर ऑफ नॉन पोलर, सॉरी सेंटर, तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अध्रुवीय में, कि द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम पॉइंट। इनके जो सेंटर होंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के, वो एक ही बिंदु पे लाई करेंगे। कुछ ऐसे हम उसको दिखा देते हैं कि एक ही जगह पर सेंटर है। और पोलर दिखाना होता तो थोड़ा सा स्ट्रेच दिखाते हैं इस तरह से, ठीक, कुछ दूरी दिखाने के लिए। तो ये बात समझ में आई। एक बार फिर से हम इसको बनाते हैं एक साथ। तुम्हारे सामने स्क्रीन के क्या बना हुआ है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक। आराम से हम चित्र में देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, पहले मैं बता दूं। ये देखिए नॉन पोलर हमारा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर एक ही जगह पे हैं, दोनों के केंद्र एक ही जगह पर हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या है कि दोनों के जो केंद्र हैं वो एक बिंदु पर नहीं है, थोड़ा सा सेपरेशन होता है। इस वजह से ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि नेट डाइपोल मोमेंट इसमें कितना होगा, ज़रा बताइए मुझे। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट पी से दिखाते हैं, पी नेट कितना होगा, तो आप कहेंगे ज़ीरो। जब चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी जो होता है ना, वो नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो ही आता है नॉर्मल कंडीशन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना रखा हो तो ज़ीरो ही आता है। क्यों? देखिए, ये तो आपको क्लियर होगा कि नॉन पोलर में ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन था ही नहीं। पोलर में ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि जो ये इसके डाइपोल्स जो होते हैं अंदर, बहुत रैंडमली होते हैं।
ये डाइपोल जो होते हैं अंदर ना बहुत रेंडमली, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतने करोड़ों अरबों की संख्या में एटम्स होते हैं और इस इतना इनका डाइपोल मोमेंट रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है कि हम सबको जब जोड़ते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें जो पोलर का भी मिलता है वो क्या मिल जाता है, ज़ीरो। यानी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये कब है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ई एक्सटर्नल क्या है, हमारी बाह्य वैद्युत क्षेत्र ज़ीरो है। तो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम नहीं लगाएंगे तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो डाइलेक्ट्रिक, उसमें हमारा नेट बलागुण क्या आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट वो ज़ीरो ही आएगा। अब देखेंगे कि इनको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा। पहले हम नॉन पोलर का ही केस लेके चलते हैं, ठीक है, तो देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक नॉन पोलर यानी अध्रुवीय परावैद्युत रख दिया है, नॉन पोलर। तो देखिए क्या होगा, ये नॉन पोलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले पे भी फोर्स लगाएगा और निगेटिव वाले पे भी फोर्स लगाएगा, हम सबको पता है। तो फोर्स लगा के करेगा क्या, फोर्स लगाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज रखे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन जाता है, पॉजिटिव वाले पर फोर्स लगेगा इधर की ओर, ये फोर्स लगेगा पॉजिटिव वाले पर, और निगेटिव चार्ज और फोर्स लगेगा इधर की ओर। तो ये होगा क्या ना, ये डाइलेक्ट्रिक को एक तनाव में रखेगा। एक देखिए कैसे रखेगा, डाइलेक्ट्रिक पर एक फोर्स लगाएगा, किस तरह से, ये समझिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी और ये हमारी डाइलेक्ट्रिक थी। कि डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स लाकर करेगा क्या कि इनको सेपरेट कर देगा, कुछ इस तरह से ये फैल जाएंगे डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ फैल जाएंगे। तो पॉजिटिव वाला इधर आएगा, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। क्योंकि अब बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो ये रैंडम नहीं रहेंगे, ये कंफाइंड बनेंगे। ये हम किसके लिए ले रहे हैं, नॉन पोलर के लिए। तो देखा आपने क्या हुआ, या इसको हम इस तरह से भी बनाते हैं किताबों में। आप देखिए एक जो एक साइड था येलो कलर से, देखिएगा एक साइड ये पूरा निगेटिव से आ जाता है डाइलेक्ट्रिक के और एक साइड पे पूरा पॉजिटिव आ जाता है, समझ रहे हैं। ये इसी को कहते हैं इंड्यूस, चार्ज का इंड्यूस होना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। तो कुछ हम ऐसे भी इसको बनाकर समझते हैं कि हमने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाइलेक्ट्रिक की स्लैब रखी थी, एक डाइलेक्ट्रिक का टुकड़ा रखा था। हुआ क्या इंडक्शन के कारण कि इस भाग पर माइनस 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 चार्ज आ गए, इधर प्लस 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 चार्ज आ गए, ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो देखिए भाई साहब ये करेंगे क्या, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अंदर ऐसे बनाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। मान लीजिए कितना बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंदर से ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं ई इंड्यूस, ई एन बना रहे हैं, ई आई एन, और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई एक्सटर्नल है। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब पूछूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही, लेकिन अब इंड्यूस के कारण आ गई है, उसको आप घटा दीजिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर रूप में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या परिमाण लिखना है तो ऐसे आप मॉड्यूलस लगा सकते हैं कि जो हमारी अब बाह्य, अब जो टोटल नेट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो एक्सटर्नल में से घटा दीजिए आप कितना, इंड्यूस वाली को। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। अब आप कहेंगे कि कैपेसिटेंस बढ़ती कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा V = E/D, ठीक, ये पढ़ा है। जब D, अब मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहीं हाथों हाथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कैपेसिटेंस मान लीजिए इसकी C थी, पहले C थी, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना माने है, D। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद हमारा क्या हुआ, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो गई। डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो हमारी वोल्टेज भी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और हम जानते हैं C = क्या होता है, Q/V। तो भाई साहब जब आपका वोल्टेज घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप बताइए। सेम चार्ज के लिए, चार्ज इस पर सेम था, ये मान के चलिए ये चार्ज इस पर सेम था,
सेम चार्ज के लिए आपने वोल्टेज घटा दिया तो उसके लिए कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगी ना। तो ये हुआ हमारा डाइलेक्ट्रिक पुट करने पर हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगले वीडियो में और हम बढ़िया समझेंगे। यहाँ मैंने इन जनरल बताया है एक अलग तरीके से कि कैसे हम समझ सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो इस रिलेशन से हम क्या देख रहे हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, डिस्टेंस तो कैपेसिटर के बीच बदला नहीं, तो हमारी वोल्टेज भी कम हो गई। तो वोल्टेज कम हो गई तो फॉर सेम चार्ज कैपेसिटेंस हमारी बढ़ गई। बात समझ में आई। तो ये हमने किसका केस लिया था, नॉन पोलर का, कि जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके जो अंदर के आवेश है पॉजिटिव और निगेटिव उन पर फोर्स लगता है और अपने आप को वो इस तरह से अलाइन कर लेते हैं, संरेखित कर लेते हैं कि वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगते हैं, यानी कि वो परमानेंट एक द्वैध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। ठीक है, उस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। अच्छा, ये देखिए हमने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया यानी कि ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो क्या होगा। तो इसका तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगा कि इसमें होने क्या वाला है। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जो हम ऑरेंज कलर से बना रहे हैं। देखिए इन जनरल अगर हम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के बात करें और पूछें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आता है इनका ज़ीरो आता है, रैंडम है, किसी की डायरेक्शन इधर आती, देखिए गलत बना दिया, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है बेसिकली, किसी की इधर आती, किसी की इधर आती, किसी की इधर आती, किसी की इधर आती। तो ये सब इतने रैंडम होते हैं कि सबका जब हम एवरेज लेते हैं सबको जोड़कर तो वो जीरो आ जाता है, क्योंकि जितने मैंने दिखाए हैं उतने ही एटम थोड़ी होंगे, करोड़ों की संख्या में एटम होंगे जिसको हम गिन भी नहीं पाएंगे, गिन सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन इन जनरल में बात कर रहा हूँ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा। हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं, देख भी सकते हैं कि जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई डाइपोल रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो अब इस पर टॉर्क लगेगा और ये सारे के सारे अपने आप को अलाइन करेंगे। कैसे अलाइन करेंगे कि जो पॉजिटिव वाला है उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे पॉजिटिव वाले पर, और निगेटिव वाले पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे अलाइन करेंगे खुद को देखते हैं। ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, अब अपने आप को ये अलाइन कर लेंगे। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, कुछ ऐसे ये बन जाएंगे। ठीक, इसको हम इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे क्या, बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसे था, बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे था ना भाई साहब, ऐसे हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र था। अब ध्यान से देखिए, येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये इधर का पूरा साइड निगेटिव से लेयर से बन गया और इधर का पॉजिटिव लेयर से बन गया। तो इसको भी हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। समझाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, समझना ज़रूरी है। इसको हम ऐसे, यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो हमारे यहाँ मौजूद था, यहीं पर था हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो भाई साहब आप देखिए, अगर अंदर की हम बात करें डाइलेक्ट्रिक के अंदर की, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर ऐसे बना लेंगे। इसको आप मान लीजिए क्या है, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, EIN मान लीजिए, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब हमसे कोई पूछे कि भैया ज़रा बताइए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी बची, तो हम आसानी से कह सकते हैं, साधारण मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, उसमें से कुछ इंड्यूस हो गई, उसके कारण कुछ कम हो गई, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आई वो थोड़ी सी कम हो गई डाइलेक्ट्रिक रखने पर। यहाँ भी वही बात कि V = E/D होता है। हमारे पास वही सेम कैपेसिटर था, एक पे प्लस Q चार्ज, एक पे माइनस Q चार्ज, उनके बीच की दूरी कितनी थी, D। तो दूरी तो बड़ी घटी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, तो सेम दूरी के लिए हमारा वोल्टेज घट गया। हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था C = Q/V। तो जब हमारी वोल्टेज घट गई, चार्ज सेम ही रहा, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक के रखने पर हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये हमने बहुत जनरल भाषा में बात की है, अगले वीडियो में हम और अच्छे से बात करेंगे। तो ये ऊपर जितना भी ये मैकेनिज़्म मैंने समझाया कि कैसे क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए नॉन पोलर में क्या हुआ था, नॉन पोलर में, या ये भी हम कह सकते हैं नॉन पोलर को जो हमने रखा तो वो नॉन पोलर से पोलर बन गया, नॉन पोलर से अध्रुवीय से ध्रुवीय बन गया, टॉर्क लगा, अलाइन हो गए। लेकिन पोलर वाले में तो पहले ही से मौजूद थे ना, पोलर वाले में तो नेट ज़ीरो था डाइपोल मोमेंट। लेकिन एक एटम की बात करें तो एक एटम के लिए ज़ीरो नहीं था, लेकिन सबकी हम जनरल बात किए, जोड़ कर एवरेज निकाला तो वो जीरो आया, क्योंकि सब रैंडम दिशा में थे, यादृच्छिक थे, अनियमित रूप से रेगुलर थे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाई तो रेगुलर हम उन्होंने शेप ले लिया, तो वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिए। और इस तरह से आपने देखा किस तरह से कैपेसिटेंस हमारी बढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी घटेगी तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस हमारी बढ़ेगी। ये एक जनरल रूल भी है कि जब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो दिया गया कैपेसिटर अगर हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड घटाते हैं, तो कैपेसिटेंस हमारी बढ़ जाती है। ठीक। अच्छा, एक और टर्म हम समझते हैं, एक और हम ये पॉइंट समझते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। ये प्रकाश के ध्रुवण की बात नहीं है, ये चार्ज आवेशों के ध्रुवण की बात है, उससे बिल्कुल अलग है, उससे मत इसका कुछ संबंध देखिएगा। पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हमें ऊपर देखना पड़ेगा। ये हमने जब यहाँ पर यादृच्छिक रूप में थे ये रैंडम, तो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हमने क्या किया, एक नेट डाइपोल मोमेंट प्राप्त कर लिया, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण हमने प्राप्त कर लिया। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही आती है कि द नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम inside a dielectric, inside a dielectric is called पोलराइजेशन, ध्रुवण कहलाता है पोलराइजेशन। ठीक, हिंदी में समझते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा इकाई आयतन में, उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। बाय वैद्युत क्षेत्र लगाने पर ही आएगा। ऐसे अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हो तो उसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, अंदर एक एटम का हो सकता है पोलर के लिए, लेकिन टोटल जीरो होगा, ये समझिए। तो नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण इकाई आयतन में कितना होता है वो, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ठीक। और ये जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ई एक्सटर्नल के ये प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जाएंगे पोलराइजेशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये तो बात समझ में भी आ रही है भाई, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर के आवेश हैं उस पर फोर्स भी तो ज़्यादा लगेगी, तो पोलराइजेशन हमारा बढ़ता जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कुछ ऐसे लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू ज़ीटा ई, ज़ीटा कहते हैं या इसको ही भी कहते हैं, ही, ज़ीटा इंटू ई। ये ज़ीटा बना है, मैंने फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा ग्रीक लेटर है, कुछ एक्स की तरह बनता है लेकिन एक्स है नहीं, ज़ीटा इंटू ई। ये क्या है, ज़ीटा, या ही भी कहते हैं, ज़ीटा, या ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं ही कहते हैं। ठीक। ये होता क्या है भाई साहब, इसका नाम तो बताइए। इसका नाम है इलेक्ट्रिक सुसेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक स्पेलिंग में फिर वही मैं कहूँगा, थोड़ी सी टेढ़ी स्पेलिंग है, सुसेप्टिबिलिटी, यानी कि विद्युत सुग्राहिता कहते हैं हिंदी में, समझेंगे इसको भी अभी। विद्युत सुग्राहिता, विद्युत सुग्राहिता इसको कहते हैं, ज़ीटा ई को। ये तो पोलराइजेशन P दिख ही रहा है, ठीक है, पोलराइजेशन इसको कहते हैं, यही पोलराइजेशन हमारा होता है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक, यानी कि ध्रुवण।
ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P इज इक्वल टू जीटा इंटू ई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सुसेप्टिबिलिटी, विद्युत सुग्राहिता। इसका मतलब ये होता है कि किसी बायवैद्युत क्षेत्र में डाइलेक्ट्रिक को रखने पर वो कितना पोलराइज होगा। ये एक विमाहीन है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक सुसेप्टिबिलिटी का मतलब कि बायवैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो हमारा मटेरियल है, पदार्थ का गुण होता है, मटेरियल कितना ज़्यादा पोलराइज होगा। अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है, ठीक। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ता है, हमने भी देख लिया है, और बढ़िया से देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।